हम सुनेंगे कहानी प्रतिशोध का भाग 2। इतने में ईश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांजते देखकर बोला, यह आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं अभी एक आदमी को बुलवाए लाता हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं खबर की? राम राम, उठ आइए वहाँ से। माया ने लापरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तकलीफ़ न कीजिए, मैं अभी मांजे लेती हूँ। इसकी ज़रूरत भी क्या, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नहीं, आप किसी को न लाइए, मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूँगी। अच्छा तो लाइए, मैं भी कुछ मदद करूँ। यह कहकर उसने डोल उठा लिया और पानी लेने दौड़ा। पानी लाकर उसने मजे हुए बर्तनों को धोना शुरू किया। माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करते कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? रहने दीजिए, मैं अभी साफ किए डालती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? आप यहाँ मुसाफिर हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। आपने एक ज्यादती तो यह की कि मुझे जरा भी खबर न दी, अब दूसरी ज्यादती यह कर रही हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईश्वरदास ने जरा देर में सारे बर्तन साफ करके रख दिए। ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसे कामों का आदी है। बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए और तब माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, बाजार से कोई चीज लानी हो तो बतला दीजिए, अभी ला दूं। माया, जी नहीं, माफ कीजिए, आप अपने घर का रास्ता लीजिए। ईश्वरदास, तिलोत्तमा आओ, आज तुम्हें सैर करा लाऊं। माया, नहीं जी, रहने दीजिए, इस वक्त सैर करने की नहीं जाती। माया ने यह सब इतने रूखेपन से कहे कि ईश्वरदास का मुंह उतर गया। उसने दोबारा कुछ न कहा, चुपके से चला गया। उसके जाने के बाद माया ने सोचा, मैंने उसके साथ कितनी मुरौती की। रेलगाड़ी की उस दुखद घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यता में लड़ाई छिड़ी हुई थी। अगर ईश्वरदास उस मौके पर स्वर्ग के एक दूत की तरह न आ जाता तो आज उसकी क्या हालत होती, यह ख्याल करके उसके रोए खड़े हो जाते थे और ईश्वरदास के लिए उसके दिल के गहराइयों से कृतज्ञता के शब्द निकलते। क्या अपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेगी? लेकिन उसी के हाथों से उसे यह मनहूस दिन भी तो देखना पड़ा है। उसी के कारण तो उसने रेल का वह सफ़र किया था, वरना वह अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफ़र करती ही क्यों? उसी के कारण तो आज वह वैधव्य की विपत्तियां झेल रही है और सारी उम्र झेलेगी। इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती, मुंह से एक गर्म आह निकल जाती और जी चाहता इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे। आज माया ने अंतिम निश्चय कर लिया। उसने ईश्वरदास को दावत दी, यह उसकी आखिरी दावत होगी। ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं, लेकिन दुनिया में कोई एहसान, कोई नेकी उस शोक के दाग को नहीं मिटा सकती है। रात के 9 बजे हैं। ईश्वरदास आया तो माया ने अपनी वाड़ी में प्रेम का आवेग भर कर कहा, बैठिए, आपके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दूँ। ईश्वरदास, क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई हैं? नाहक गर्मी में परेशान हुई। माया ने थाली परोसकर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं खाना बनाना नहीं जानती, अगर कोई चीज़ अच्छी न लगे तो माफ़ कीजिएगा। ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक एक चीज़ खाई। ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें उसने अपनी उम्र में कभी न खाई थी। आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती, तो क्या मैं गलत कहती थी? बिल्कुल गलत। आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी। ऐसे खस्ते मैंने जिंदगी में न खाए थे। आप मुझे बनाते हैं? अच्छा साहब, बना लीजिए। नहीं, मैं बनाता नहीं, बिल्कुल सच कहता हूँ। किस किस चीज़ की तारीफ करूँ? चाहता है कि कोई ऐब निकालूं, लेकिन सूझता ही नहीं। अब कि मैं अपने दोस्तों की दावत करूँगा तो आपको एक दिन तकलीफ़ दूँगा। हाँ, शौक़ से कीजिए, मैं हाजिर हूँ। खाते खाते 10 बज गए
तिलोत्तमा सो गई। गली में भी सन्नाटा हो गया। ईश्वरदास चलने को तैयार हुआ तो माया बोली, क्या आप चले जाएंगे? क्यों न आज यही सो जाइए। मुझे कुछ डर लग रहा है। आप कमरे के बाहर वाले कमरे में सो जाइए और मैं अंदर आंगन में सो जाऊंगी। ईश्वरदास ने क्षण भर सोच कर कहा, अच्छी बात है। आपने पहले कभी न कहा कि आपको इस घर में डर लगता है, वरना मैं किसी भरोसे की बूढ़ी औरत को रात को सोने के लिए ठीक कर देता। ईश्वरदास ने तो कमरे में आसन जमाया, लेकिन माया अंदर खाना खाने लगी। आज उसके गले से एक कौर भी न उतर सका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल पर एक डर सा छाया हुआ था। ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था। आज दिन भर उसे हाथ में लेकर अभ्यास किया। वह इस तरह वार करेगी कि खाली ही न जाए। अगर ईश्वरदास जाग भी पड़ा तो जानलेवा घाव लगेगा। जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास के खर्राटे की आवाज़ कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी और उसका सारा शरीर काँप रहा था। भय और संकल्प, आकर्षण और घृणा एक साथ कभी उसे एक कदम पीछे हटा देते तो कभी एक कदम आगे बढ़ा देते। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान, सारा आसमान चक्कर खा रहा है। कमरे की हर एक चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी, मगर एक क्षण में यह बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर छा गया। वह दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक आई, फिर उसके कदम वही जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आह, मैं कितनी कमज़ोर हूँ। जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी, मेरे लहलहाते हुए उपवन को वीरान कर दिया, मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया, उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती। वह मेरी ही बहनें थीं जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी, दहकती हुई चिता में हंसते हंसते बैठ जाती थी। उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुम मेरी खून का बदला न लोगी? मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही है। क्या उसे हमेशा हमेशा यूं ही तड़पाती रहोगी? क्या यही वफा की शर्त थी? इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, होठ दांतों के नीचे दब गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंध गई। एक उन्माद सा छा गया। उसने कमरे के अंदर पैर रखा, मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई थीं। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। माया की आहट पाकर वह चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया। माया प्रलय की मूर्ति बनी हाथ में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी। वह चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला, क्या है बहन? वह कटार क्यों लिए हुए हो? माया ने कहा, यह कटार तुम्हारे खून की प्यासी है, क्योंकि तुमने मेरे पति का खून किया है। ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, मैंने? हाँ, तुम्ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की, जब वे एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है। तो तुम मिस्टर व्यास की बीवी हो? हाँ, मैं उनकी बदनसीब बीवी हूँ और तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो। वो तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती, वह तुम्हारे खून से ही बुझेगी। ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, यह सिर हाजिर है। अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों पर गिरा दूंगा, लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती हैं, उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा। आपको मालूम है, वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने,
लाहौर गए थे, लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊंची कानूनी लियाकत का इस्तेमाल किया, पुलिस को झूठी शहादतों के तैयार करने में जिस तरह मदद की, जिस बेरहमी और बेदर्दी से बेकस और ज़्यादा बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया, उसे मैं सह न सकता था। उन दिनों अदालत में तमाशाइयों की बेइंतहा भीड़ रहती थी। सभी अदालत से मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे। मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था, इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियां देने से शांत न हो सकती थी। मैं आपसे क्या कहूँ, मिस्टर व्यास ने आंख खोलकर समझबूझकर झूठ को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचिराग कर दिया। आज कितनी माएँ अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही हैं और कितनी ही औरतें विधवा की आग में जल रही हैं। कितनी ही ज्यादतियाँ करें, हम परवाह नहीं करते। पुलिस से हम इसके सिवा और उम्मीद नहीं रखते। उसमें ज़्यादातर जाहिल सोहदे लुच्चे भरे हुए हैं। सरकार ने इस महकमे को कायम ही इसलिए किया है कि वह रियाया को तंग करे, मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं। जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कठपुतली बना हुआ देखते हैं तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था, मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाह मुलजिमों से जबरन जुर्म का इकबाल कराते देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई। गरीब मुलजिम दिन रात भर उल्टे लटकाए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वह अपना जुर्म तो जो उन्होंने कभी किया नहीं इकबाल कर ले। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं तक डाला जाता था। मिस्टर व्यास यह सारी ज्यादतियाँ सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हीं के इशारों पर वह की जाती थी। माया के चेहरे की कठोरता जाती रही, उसकी जगह जायज गुस्से की गर्मी पैदा हुई। बोली, इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुलजिमों पर ऐसी सख्तियाँ की? यह सारी बातें आम तौर पर मशहूर थीं। लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ? उन बेचारों का बस इतना कसूर था कि वह हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे। अपना सारा वक्त प्रजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे, भूखे रहते थे, प्रजा पर पुलिस हुक्काम की सख्तियाँ न होने देते थे। यही उनका गुनाह था और इसी गुनाह की सज़ा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे। माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, मुझे न मालूम था कि वे ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। ईश्वरदास ने कहा, यह न समझिए कि मैं आपकी तलवार से डर कर वकील साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी की परवाह नहीं की। मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए जिंदगी की परवाह करूँ? अगर आप समझती हैं कि मैंने अनुचित हत्या की है तो आप इस तलवार को उठाकर इस जिंदगी का खात्मा कर दीजिए। मैं जरा भी न झिझकूंगा। अगर आप तलवार न उठा सके तो पुलिस को खबर कर दीजिए। वह बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती है। सबूत मिल जाना मुश्किल न होगा। मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लेता, मगर मैं इसे जुर्म नहीं समझता। अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच जाएं तो वह खून नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर मेरी फिर जरूरत पड़े। माया ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं अपना खून माफ़ करती हूँ। तुमने जो किया उसका फैसला ईश्वर करेंगे। तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो। शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।